थँक्यू. मला खूप मदत होणार कारण वर तुम्ही बघता आहात तुमच्या क्षेत्र व्हॅल्यू असती मान असतो आणि ते तुम्हाला आमची बाजू तुम्हाला म्हणून सांगायला नगरवाडी पक्षाला त्यामुळे आम्हाला पण जास्तीत गरज आहे आपला अभिनंदन. आपकी जो है तो विचारधारा को लेके चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तमाम नौजवानों को जो है तो उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाने का जो उन्होंने संबोधि एकेडमी के माध्यम से जो एक नेटवर्क एक जाल पूरे महाराष्ट्र में फैलाया हुआ है, आज आपको इनके ज़रिए से हज़ारों जो है तो पुलिस ऑफिसर मिलेंगे, तलाटी मिलेंगे, तहसीलदार मिलेंगे और जो है तो आला अफसर जो है तो IAS और IPS भी जो है तो मिलेंगे. तो इस तरीके का जो है तो समाज में काम करने वाले नेतृत्व को आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे जी ने यहाँ पर जो है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है. महाराष्ट्र का इनको प्रवक्ता बनाया है हमारे अल्पसंख्यक विभाग की जानिब से और पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार की जानिब से मैं जो है तो भीमराव हत्ती अम्बेरे साहब को जो है तो दिलों की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और उनसे ये आह्वान भी करता हूँ कि जिस तरीके से इस देश के अंदर एक नफरत की राजनीति और जो है तो सामाजिक सलों का बिगाड़ने का जो है तो ये विरोधी पार्टियों ने एजेंडा बनाया है, आपके जो है तो शिव शाहू फुले अंबेडकर विचारधारा से इन तमाम जो है तो ताकतों का जवाब देंगे ताकत से और अल्पसंख्यक समाज को और दीगर समाज को न्याय देने की जो है तो भूमिका रखेंगे. इसीलिए मैं जो है तो आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय संविधान. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय शरद पवार साहब, सुप्रियाताई सुळे, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे साहब, जयंतराव पाटिल साहब, रोहितदादा पवार, जितेंद्र आव्हाड साहब, इन्होंने मुझे शरद चंद्र पवार पक्ष की राज्य प्रवक्ता पद की जवाबदारी दी है. इस माध्यम से समाज के गरीब तबके को मदद करने का हम काम करेंगे. ये राज्य में महायुति की जो सत्ता है, जो गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, शेतकरी, इनको अभी उन्होंने उनका जीना हराम किया है. ये सारे गरीब लोगों को साथ लेके जितने भी आंदोलन कर सकते उतने आंदोलन करके उनको जो मूलभूत जो समस्या है, जो प्रश्न है, वो प्रश्नों को न्याय देने का काम ये इस पद के माध्यम से करने की हम कोशिश करेंगे. सर, आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब, मंत्री साहब का एक मतलब दो भाई का मिलन होने जा रहा है, मतलब इससे बातें चल रही है, होने बात का विषय है. तो उसको देखते हुए महाराष्ट्र में बात गुजरी है कि अजीतदादा पवार, शरद पवार जी जो है कि एक परिवार से आते हैं, एक जगह आना चाहिए, आप प्रवक्ता है, ऐसी बातों को कैसा देखते हैं आप, एक बताओ पत्रकार के रूप में. अजीतदादा आज जिस पार्टी के साथ है वो जातिवादी पार्टी है, उसका फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा का कोई संबंध नहीं. अजीतदादा भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं और फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा मानने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के साथ आते हैं. हम उसका स्वागत करते हैं. सर, आज महाराष्ट्र में आपका क्या कारण है, ये सवाल जरा कड़वा है लेकिन सच है. अजीतदादा पवार साहब बड़ी संख्या में आमदार बड़े बड़े कार्यकर्ता बने जाते हुए दिखाई देते हैं. शरद पवार साहब जिन्होंने उनको पैदा किया है राजनीतिक तौर पर, वो कहना कि थोड़ा दूर दिखाई देते हैं, कैसा देखते हैं? आजकल बिना सत्ता के किसको रहना नहीं है. विरोधी पक्ष में रह के गरीबों के साथ देने का काम नहीं. और बहुत सारे लोगों ने पिछले बार जो सत्ता में थे उनकी जो करतूत है वो इधर नहीं रहने देती. उनको पता है इधर ज़्यादा दिन रहे तो हम जेल में जाएंगे, इसलिए वो भाग जाते हैं. मगर पवार साहब को ये आमदार गए तो कुछ नहीं, आम जनता पवार साहब के साथ है और अभी स्थानीय स्वराज्य संस्था में आपको दिख के आएगा. सर, एक आपके सवाल है कि हमने देखा सिर्फ चुनाव के विधानसभा के अंदर MIM की पार्टी की वजह से बड़ी मात्रा में मुसलमान समाज का वोट MIM की तरफ गया. नए स्वरूप में आज और चुनाव आने वाले हैं, कैसा देखते हैं आप? कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा? क्या MIM को साथ लेना चाहिए, महायुति करना चाहिए? एक प्रवक्ता के तौर पर कैसा देखते हैं आप? नहीं, ये तो बात ऐसी है कि जैसे मुस्लिम समाज है और जैसे अम्बेडकरी समाज है, ये दोनों समाज कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ रहे तो सत्ता में हम 100% आएंगे. मगर हमारे ये जो दो जय भीम और मीम, ये दो समाज है, ये समाज के नेता है, वो समाज को गुमराह करते हैं. इतने सालों से मेरे मुस्लिम भाई MIM को वोट दे रहे, क्या फ़ायदा है? हमारे बौद्ध बांधव
इतने सालों से कोई पार्टी को वोट दे रहे हैं। ये वोट बिखर जाए, ये लोग हमारे लोग समझते नहीं है कि ये लोग वोट बिखरने से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और जो फुले शाहू आंबेडकर विचारधारा चलाने वाली कांग्रेस, राष्ट्रवादी या उद्धव अपने शिवसेना, उद्धव ठाकरे सब का जो गठ है वो हम हार रहे हैं। ये जो हमारा मुस्लिम समाज है, हमारा आंबेडकरी समाज है, इन्होंने अभी ये सोचना चाहिए हम जातिवादी पार्टी को मदद करने वाले क्या नहीं। एमआईएम को वोट देंगे, अम्बेडकरी समाज को किसी की पार्टी को वोट देंगे तो वोट सीधा भाजपा के खाते में जाएगा। तो लोगों ने समझना चाहिए। और ये अब एमआईएम के साथ युति करेंगे कि नहीं, ये तो राज्य लेवल का प्रश्न है, उसका मैं उत्तर दूंगा नहीं। पर यहाँ के मुस्लिम बांधव है, उन्होंने अब सोचना चाहिए कि इतने सालों से हम एमआईएम को वोट दे रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा। ये देश का स्वतंत्र हुआ तब से अम्बेडकरी समाज और मुस्लिम समाज को जो भी योजना दी है वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने ये दो समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, ये लोगों ने समझना चाहिए। सर, रोहित दादा पवार ने जो अभी 5,000 करोड़ रुपए का आरोप संजय सिरसाट पे लगाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? रोहित दादा पवार ने कल अत्यंत स्पष्ट इसके बारे में बोला है और पुरावे के साथ दिखाया है। मगर ये महायुति के जो सरकार है, उसका मुख्यमंत्री है, उसके मंत्री है, उनको कोई लाज शर्म नहीं है और वो छोटे आंकड़े में भ्रष्टाचार करते हैं। उसको उनका कोई हजारों में भ्रष्टाचार नहीं, करोड़ों में और अब्जों में भ्रष्टाचार है। और ऐसे सवाल कांग्रेस राष्ट्रवादी शासन के समय कोई मंत्री पे आते थे तो कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले उसको इमीडिएट पद से हटाते थे, घर पे बिठाते थे। मगर ये लाज शर्म छोड़े वाले लोग हैं। हम कितना अभी रोहित दादा उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, हम लड़ा देंगे और इनको घर पे बिठाने का काम करेंगे।